जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आज हम सोशल साइंस का पूरा रिवीजन करेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन है, 1815 की वियना कांग्रेस वैधता का सिद्धांत किसका प्रमुख उद्देश्य था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वैध राजवंशों की पुनर्स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो डेनमार्क के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1864 में। कब हुआ था? 1864 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में फ्रांस का सहयोग मुख्यतः किसने प्राप्त किया था? तो किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैबूर। क्या हो जाएगा? कैबूर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था? तो किस आंदोलन का था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात विनय पूर्वक उनकी अवज्ञा करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 26 जनवरी 1930 है उसको पूरे भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका स्वतंत्रता दिवस यानी कि पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 1931। क्या हो जाएगा? 1931 1931 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वास्तविक का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खोजा गया एवं उपयोग में लाया जा रहा लौह अयस्क जो है आपका यहाँ पर आपका एक्चुअल रिसोर्स के राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वह किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है आपका करेक्ट आंसर है। और जो प्रतिशत के आधार पर है, कहाँ पर है, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संभरण क्षेत्र किसका मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वर्षा जल का संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी फसल की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो भारत में जो रबी फसल की बुआई की जाती है वह कब की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर। क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः किस कारक से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका आर्द्र जलवायु एवं कच्चा माल। क्या हो जाएगा? आर्द्र जलवायु एवं कच्चा माल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर स्वरूप किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो भारत में जो अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वह है आपकी संसद के पास। किसके पास है? संसद जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो किस सूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वीं। किस सूची में है? 7वीं जो सूची है यानी कि अनुसूची है उसमें केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जातिवाद का लोकतंत्र पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका योग्यता की अपेक्षा जातीय आधार पर मतदान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास का सबसे व्यापक मापक कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मानव विकास सूचकांक यानी कि
SDI जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रा की वह विशेषता जिसके कारण भविष्य में भुगतान संभव होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका स्थगित भुगतान का मापक। क्या हो जाएगा? स्थगित भुगतान का मापक जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में जो सिक्के जारी करने का अधिकार होता है वह होता है भारत सरकार के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जमा राशि पर मिलने वाला प्रतिफल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए और मांग घट जाए तो यह किस नियम को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मांग का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का जो प्रमुख उद्देश्य है वह हो जाएगा आपका वर्तमान विकास के साथ भविष्य के संसाधनों का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या हो जाएगा आपका? छोटे बचतकर्ताओं को ऋण एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्साई का महल। क्या हो जाएगा? वर्साई का महल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद 1848 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी के लिए उदारवादी संविधान बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीति को चुनौती देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन था। आपके ऑप्शन है लिनलिथगो, बेवेल, एरविन या फिर माउंटबेटन। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो किसने करो या मरो का नारा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कौन सा है जो मानव निर्मित संसाधन है? आपके ऑप्शन है वन, नदियाँ, सड़क या फिर खनिज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है वह होता है आपका असम में। कहाँ होता है? असम में। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो वह है आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो कौन सा है जो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज स्वरूप किसके बीच होता है? तो सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज स्वरूप होता है वह किसके बीच में होता है? तो वह होता है आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट विषय किस सूची में आते हैं? तो जो अपशिष्ट विषय होते हैं वह किस सूची में आते हैं? तो किसी सूची में नहीं आते हैं, इन पर संसद कानून बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। उसे अपशिष्ट सूची भी कह दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत में जो संसद की सबसे संघवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में जाति आधारित
राजनीति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? तो क्या है राइट आंसर है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता को नुकसान जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो तात्पर्य है वह है आपका राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कुल संख्या से। किससे विभाजित किया जाता है? कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति दर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बैंक द्वारा ग्राहकों से जमा स्वीकार करना कौन सा कार्य है? तो कौन सा कार्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक कार्य। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वह हो जाएगा आपका मुद्रा निगमन एवं मौद्रिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साख का अर्थ क्या है? तो साख का जो अर्थ है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर भविष्य में भुगतान के वादे पर धन या वस्तु प्राप्त करना। तो भविष्य के भुगतान के वादे पर धन या वस्तु प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना जाता है? तो विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है वह माना जाता है आपका लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रा का कौन सा कार्य भविष्य के भुगतानों को आसान बनाता है? तो कौन सा कार्य है जो भविष्य के भुगतानों को आसान बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थगित भुगतान का मानक। क्या हो जाएगा? स्थगित भुगतान का मापक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश बैंक नोट किस सिद्धांत के आधार पर जारी किए जाते हैं? तो भारत में जो अधिकांश बैंक नोट होते हैं वह किस सिद्धांत पर जारी किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह का जो प्रमुख उद्देश्य है वह हो जाएगा आपका छोटे बचतकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक संकेतक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साक्षरता दर। क्या हो जाएगा? साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस शासक ने सत्ता संभाली? तो किस शासक ने सत्ता संभाली थी? तो लुई फिलिप। क्या हो जाएगा? लुई फिलिप जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, यानी कि 1929 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी किस सम्मेलन में शामिल हुए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस को किस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सभी प्रमुख नेताओं को तत्काल गिरफ्तारी जो हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गेहूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जल संरक्षण की छत वर्षा जल संचयन विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूजल स्तर बढ़ाना। क्या हो जाएगा? भूजल स्तर बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा आपका? चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो किसे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद और राज्य दोनों को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का कौन सा स्वरूप विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा एवं भाषाई पहचान का सम्मान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर एकात्मक संविधान। क्या हो जाएगा? एकात्मक संविधान जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वह हो जाएगा आपका संघर्ष कम होना। क्या हो जाएगा? संघर्ष कम होना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त गुणात्मक सूचकांक कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मानव विकास सूचकांक। क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा ग्राहकों को ऋण देना किस प्रकार का कार्य है? तो किस प्रकार का कार्य है? राइट आंसर है आपका प्राथमिक कार्य। क्या हो जाएगा? प्राथमिक कार्य जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि मुद्रा का मूल्य घटता है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्रय शक्ति घटती है। क्या होता है? क्रय शक्ति घटती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में मुद्रा नीति का संचालन कौन करता है? तो जो मुद्रा नीति होती है उसका संचालन कौन करता है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा लक्ष्य आर्थिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है? तो कौन सा लक्ष्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार। क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैंक में बचत खाता खोलने का प्रमुख लाभ क्या है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर जमा राशि पर ब्याज मिलता है। क्या होता है? जमा राशि पर ब्याज मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में जो कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है वह होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामाजिक संकेतक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका साक्षरता दर। क्या हो जाएगा? साक्षरता दर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रा का कौन सा कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य व्यक्त करने में सहायता करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल्य का मापक। क्या हो जाएगा? मूल्य का मापक जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो स्वयं सहायता समूह का जो सबसे बड़ा लाभ है वह हो जाएगा आपका छोटे ऋण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। क्या हो जाएगा? छोटे ऋण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो यंग यूरोप संगठन की स्थापना की थी वह की थी यूसेपे मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रसा का राजा कौन था? तो यहाँ पर जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था तब प्रसा का जो राजा था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन कर अपने वैश्विक शासन को चुनौती देना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अरुणा, आसफ अली एवं जयशंकर
जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा? अरुणा, आसिफ अली और जयप्रकाश नारायण जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का प्रत्यक्ष संबंध कानून बनाने से था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का प्रत्यक्ष संबंध नमक कानून से था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, क्या हो जाएगा? ओडिशा जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में जो अधिकता होती है किस खनिज की होती है? राइट आंसर हो जाएगा चूना एवं मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा? चूना एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो आपको बताना है खरीफ फसल नहीं है, तो आपको पता है रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर धान, मक्का, कपास या फिर गेहूँ। तो यहाँ पर जो है धान है, मक्का है और कपास है, ये सभी रबी की फसल खरीफ की फसल है। बाकी गेहूँ जो है आपके यहाँ पर रबी की फसल है। तो यहाँ पर खरीफ की कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया तो गेहूँ नहीं है, क्योंकि ये जो है ये रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो भारत में जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर, क्या हो जाएगा? चूना पत्थर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो वर्षा का संचयन जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में संघवाद को मजबूत बनाने में किस संस्था की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो राइट आंसर है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो कौन सा विषय है जो राज्य सूची में आता है? तो पुलिस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों के बीच संबंधन से संबंधित है? गठबंधन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गठबंधन सत्ता साझेदारी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का मूल उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। तो क्या हो जाएगा? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकरण, क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का आर्थिक संकेतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रा की कौन सी विशेषता उसे वस्तु विनिमय प्रणाली से अधिक प्रभावी बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक स्वीकार्यता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा ऋण देने की क्षमता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा जमा की गई राशि पर, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा से मेल खाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों का संतुलित एवं संरक्षणात्मक उपयोग, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार ना हो तो किस सूचकांक से वास्तविक स्थिति बेहतर समझी जा सकती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक, यानी कि SDI जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में साख का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उत्पादन और आय में वृद्धि, क्या हो जाएगा? उत्पादन और आय में वृद्धि, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका बचत को निवेश में परिवर्तित करना, क्या हो जाएगा? बचत को निवेश में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विकास का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या माना जाता है। तो विकास का जो सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है वह माना जाता है मानव कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार। क्या हो जाएगा? मानव कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको पता है हमारी क्लास का रूल होता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सतत विकास भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा उपेक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सतत विकास का महत्वपूर्ण भाग है। विकास केवल आय बढ़ाने तक सीमित है। या फिर बैंकिंग प्रणाली का विकास से कोई संबंध नहीं है। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।